इस क्वेश्चन में ए के बाद बी सी छोड़ के डी हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एफ के बाद जी हो रहा है, जी के बाद एच आई छोड़ के यहाँ पर जे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते के के बाद एल, एम छोड़ के एन के बाद ओ हो रहा है, यानी कि ए डी ई के जैसा के एन ओ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एफ जी जे के जैसा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद एफ आया है, तो यहाँ पर ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद जैसे एफ के बाद जी आया तो पी के बाद यहाँ क्यू आएगा, ठीक है। और जी के बाद एच आई छोड़ के तो क्यू के बाद आर और एस छोड़ के यहाँ पर टी आ जाएगा, यानी कि पी क्यू टी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और एफ में +5 हो रहा है, डी और जी में +3 हो रहा है, ई और जे में +5 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ओ लेटर का करेंगे, ओ में हम लोग +5 करेंगे, जैसे ई और जे में हुआ है। तो ओ का नंबर होता है 15 में हम लोग प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में टी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में लास्ट में टी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जे से पहले आई आता है और आई से पहले एच आता है, ठीक है। अब यहाँ एस से पहले यहाँ पर आर आता है, आर से पहले क्यू आता है और क्यू से पहले यहाँ पर पी आता है, तो यहाँ पर पी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे टी से पहले टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है, भी के बाद डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, पी से पहले ओ आता है और ओ से पहले एन आता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले यहाँ भी आता है और भी से पहले यहाँ यू आता है और यू से पहले यहाँ पर टी आता है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पी एस से पहले आर क्यू आता है तो आर क्यू 2 छोड़ के यहाँ पर पी हो गया, तो उसी तरह डब्ल्यू से पहले भी यू छोड़ के टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए एन और टी आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जे और एच में -2 हो रहा है, एस और पी में -3 हो रहा है, टी और एक्स में +4 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे, पी का नंबर 16 होता है, 16 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 14 हमारा एन का नंबर होता है, एन आ गया है। डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 23 में माइनस करेंगे 3, जैसे यहाँ पर -3 हुआ है तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है। अब यहाँ एन और टी आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एल का नंबर 12 होता है, एम का नंबर 13 होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, यू का नंबर 21 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 23, 21 × 23, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डी और डब्ल्यू डाउन होता है, ठीक है, और सी एक्स क्रिसमस अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एफ के बाद यहाँ पर जी छोड़ के एच हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, के साथ पी होता है, कोलकाता पुलिस, पी कोलकाता पुलिस, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए आगे में पी सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में आगे में पी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ए का नंबर जैसे 1 होता है, ठीक है, उसी तरह एच का नंबर 8 होता है, ठीक है। तो 8 ऑप्शन डी हमारा आंसर है।